गुड मॉर्निंग। कल अपना रूपक अलंकार तक हो गया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, कौन बताएगा? अरे बोलो, मुंह पे के ताले लगे हैं क्या? जिसमें मनो जन्म हुआ है। जिसमें मनो जनो आए, परिभाषा बोलो पूरी। जिसमें उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। हाँ, जिसमें मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और संभावना व्यक्त करने के लिए निम्न वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्द कौन कौन से बताओ? मानो, मनहु, जनहु, जानो, मनो। मानो, मनो, मनहु, जानो, जनू, ठीक है, जनो, यथा आदि। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन पहचान के लिए हम क्या करेंगे, संभावना व्यक्त करने वाले वाचक शब्दों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो हमें आने चाहिए। तुम्हें ये तो अलंकार, मान लीजिए कोई काव्य पंक्ति आ गई, जरूरी नहीं उसका अर्थ हमें समझ में आए, लेकिन पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इन वाचक शब्दों को याद रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो, उदाहरण लिखा मैंने एक, हिमगिरी संग जनु बनी मैना। ठीक है, पहचान लोगे, इसमें से पहचान लोगे क्या? यस मैम। सब लोग पहचान लोगे ना? जैसे मनो, सुर सरिता, विमल, जल उच्छ्रत, जुग मीन। ठीक है, तो वाचक शब्द यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वाचक शब्द क्या हो गया, पहले में तो हो गया जनु और दूसरे में हो गया मनो। ठीक है, अलंकार पहचान लोगे ना सब, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर काव्य पंक्ति आती है तो पहचान लोगे कि यस पहचान मैम। लोगे? सब लोग पहचान लोगे? किसी को जवाब देना थोड़ी आता है। यस मैम। तुम यस बोल रहे हो, बाकी थोड़ी यस बोल रहे हैं, बाकी तो चुपचाप बैठे हैं। ऐसे भले इनसे कितनी बातें करवा लो, लेकिन यस मैडम बोलने में इनके
मुंह का जो ताला है वो बहुत ही मुश्किल से खुलता है। ठीक है, चलिए अगला अलंकार अपना कौन सा आ जाएगा? उदाहरण। उदाहरण अलंकार में क्या होता है? जहाँ पे एक बात कह के उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए। जहाँ एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में कही जाए। उदाहरण के रूप में कही जाए। और क्या? और ज्यों, मिस आदि वाचक शब्दों से जोड़ दी जाए। ठीक है, इसको कहेंगे उदाहरण अलंकार। और उदाहरण अलंकार जो होगा हमेशा 2 लाइनों में होगा, और बाकी जो अलंकार है उनकी तो हो सकता है लाइन 1 भी आ जाए, काव्य पंक्ति जो है वो 1 भी आ जाए। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन उदाहरण अलंकार होगा वो 2 पंक्तियों में होगा। जैसे मान लो जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों ज्यों तपी मध्याह्न लो, अस्त होत है भान। ठीक है, एक तो जो जैसे वाचक शब्द से जोड़ दिया गया है, एक बात ऊपर वाली बात कहकर नीचे वाली बात उसके उदाहरण के रूप में कही जा रही है। ठीक है, ये क्या कह रही है? बात क्या कह रही है? जो पावे अति उच्च पद, जिसका जितना ऊंचा पद होता है वो उतनी जल्दी उसका मतलब नीचे उसका पतन भी होता है। जैसे जैसे क्या होता है? जो जो तपी मध्याह्न, जैसे जो सूरज होता है, जैसे जैसे दोपहर में तपता जाता है फिर वो अस्त भी होता है। आई बात समझ में? इसलिए संदेश क्या है यहाँ पर कि कभी भी उच्च पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। आ गई बात समझ में? दूसरा उदाहरण मैंने लिखा, विपत्ति भये धन ना रहे, जो रहे लाख करोड़। नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भयो भोर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब संकट आता है तो हमारे पास चाहे लाखों करोड़ों रुपए रहता है, ठीक है, लेकिन वो भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो नभ तारे छिपी जाता है, जैसे मतलब सुबह होती है, भोर होती है, सुबह का प्रकाश होता है, तब जो आकाश में असंख्य तारे होते हैं वो भी छिप जाते हैं। इसलिए संकट के समय सबको सावधान रहना चाहिए। ये अपना कौन सा अलंकार हो गया? उदाहरण अलंकार। नेक्स्ट अलंकार है अपना विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? क्या होता है? विरोध का आभास होता है लेकिन अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध शांत हो जाता है। जिस काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो,
जिस काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो लेकिन अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध शांत हो जाता है। उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे मीठी लगे अखियान लुनाई, ठीक है। दूसरी लिखी विस्मय है गोदावरी अमृतन के फल देत। तीसरा लिखा जो बूढ़े श्याम रंग त्यो उज्जवल होए, ठीक है। यहाँ पर तीनों पंक्तियों में, इधर तीनों पंक्तियों में हमें विरोध का आभास हो रहा है, ठीक है। जैसे मीठी लगे अखियान लुनाई, लुनाई का मतलब क्या होता है? खारापन, नमक। अखियों में यदि नमक है तो वो मीठा कैसे लग सकता है? आई बात समझ में? विस्मय है गोदावरी, गोदावरी में जब विष भरा हुआ है तो वो अमृत रूपी फल कैसे दे सकती है? ऐसे ही जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे सफेद कैसे होते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़कर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास है, विरोध का आभास है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को है? नो मैम। किसी को है तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी काव्य, हमारे पास पाठ है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोने में राग कैसे हो सकता है? जब रो भी रहा है तो वो गीत भी गा रहा है, ठीक है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वाणी जब शीतल है, ठंडी है, मधुर है तो उसमें आग कैसे हो सकती है? लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका जब हमारा विरोध शांत हो जाता है तो वो विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन हमें अलंकार पहचानने के लिए क्या ध्यान रखना है कि पंक्ति में विरोध आ रहा है या नहीं, विरोध का आभास हो रहा है या नहीं, ठीक है। वो आपको हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। सारे बच्चों को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी सकरात। पतंग ध्यान से उड़ाना सारे बच्चे, भागना मत और लूटना मत बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ उड़ाना।